नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको एक ऐसे महिला स्व सहायता समूह की ग्रामीण महिलाएं पर्यावरण संरक्षण और अपने गांव को प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने की कोशिश की, साथ ही स्वच्छ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए बर्तन बैंक की स्थापना की। ग्रामीणों को शादी, जन्मदिन कार्यक्रमों के लिए किराए पर बर्तन उपलब्ध कराती हैं, जिससे गांव तो प्लास्टिक मुक्त हो ही रहा है, इसके साथ ही बर्तन के एवज में मिलने वाले किराए से महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। महिला दिवस पे आज हम आपको एक ऐसे महिला स्व सहायता समूह से आपको परिचय कराना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक बैनर लगा के रखा है, बर्तन बैंक यहाँ उपलब्ध है। जिन समूह का नाम है कृष्णा विकास महिला स्व सहायता समूह। यानी आपने बैंक तो बहुत देखे होंगे जिसमें पैसे की लेन देन की जाती है, लेकिन ये ऐसा बैंक है जहाँ पे पैसे की लेन देन तो नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ पर बर्तन को दिया जाता है और बर्तन के एवज में उनसे पैसा लिया जाता है। आखिर इस बर्तन बैंक की स्थापना करने की क्या आवश्यकता पड़ी, आखिर क्यों ये बैंक संचालित किया जाता है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इन सारे मुद्दों पर आज महिला दिवस के दिन हम इन महिलाओं से ही चर्चा करेंगे। इनसे ही बात करेंगे कि आखिर इन्होंने ये जो बर्तन बैंक इन्होंने बनाया है, क्या सोचकर बनाया है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम देवती साहू, ग्राम रायतो, कृष्णा विकास स्व सहायता समूह से हूँ मैं। जैसा देखा जाए, आप लोगों ने एक अनोखा एक बैंक, ये बर्तन बैंक बनाया है। क्या सोचकर बनाया, किन उद्देश्यों को लेकर बैंक बर्तन बैंक आपने? ये हमारे पर्यावरण के को देखते हुए, प्रदूषित होते हुए उसे देख रहे थे, इसी उद्देश्य से। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी पर्यावरण संरक्षण के तहत जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हम लोग भी सहभागी बनने के लिए इस उद्देश्य से हम लोग बर्तन बैंक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी स्थापना आपने कब किया? 2021 मार्च में। ये अभी तक कितनी बार आप ये बर्तन लोगों को दे चुके हैं और कितनी आय हो चुकी है? 12 इवेंट में दे चुके हैं फंक्शन में, और अब तक 40 से 45 हजार तक का आय हो चुका है। जैसा आपने सुना कि इन्होंने भाई ये इस स्व सहायता समूह की ये सचिव हैं, इन्होंने बताया कि तकरीबन 40 से 45 हजार रुपए इनकी इससे आय हो चुकी है। और ये देखिए, स्व सहायता समूह कृष्णा विकास महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष है। हम इनसे जानना चाहते हैं, जो आपकी जो आय होती है उस पैसे को आप क्या करते हैं? जो आय होती है उसको हम लोग बैंक में पहले जमा करते हैं। फिर क्या करते हैं उसको जो जिस महिला को जरूरत पड़ता है उसको 1% में ब्याज में दे देते हैं और हमारे स्व सहायता समूह को बढ़ाते हैं। और भी कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप ये जो आप इसमें बर्तन बैंक में आप भी जुड़ी हुई हैं, क्या योगदान रहता है आपका और कैसे आपने बनाया और क्या कहना चाहेंगे? कैसे करती हैं आप इस बैंक बर्तन जो आपने बैंक बनाया है, बैंक बर्तन का, आखिर कैसे लोग आपके पास आते हैं, क्या दिक्कतें आई शुरू में जब आप लोगों को समझाना का प्रयास किए, तो क्या दिक्कतें आ रही? हाँ जी सर, हम लोग घर घर में प्रेरित किए कि समूह के सदस्य से, फिर बाहर के सदस्य से भी बोले कि हम लोग बर्तन बैंक खोल रहे हैं और इसमें प्लास्टिक मुक्त ग्राम बनाना है। गांव के छोटे छोटे बच्चा से लेकर सभी जो प्लास्टिक जलाते हैं उसको प्रदूषित होते हैं, इसलिए उसको बंद करना है और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि बर्तन को साफ करना पड़ेगा। ऐसे और महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी महिलाओं से और सभी समूह वाली से ये कहना चाहती हूँ कि सभी अपने अपने कुछ रोजगार करे और कुछ छोटे छोटे कुछ भी कार्य करे और अपने पैर में खड़ा होए। अब मैं आपको ऐसे शख्स में मिलवाना चाह रहा हूँ। अब ये हमारे साथ ये जो कि इस बर्तन का ये इस्तेमाल किया है, ये बताने चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा सर जी, बहुत अच्छा लगता है स्वयं सहायता समूह में जिस प्रकार से महिलाएं आज काम कर रही हैं, उसी तरह से सभी महिलाएं काम करें। और मैं चाहता हूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे स्वच्छता अभियान चलाते हैं, अच्छा लगे और हम लोगों को भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा कि मैं इनसे मिला और इन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि आप पंडित जी ऐसा करो, तो मैंने किया और उसमें मेरा पैसा भी बचा। ज्यादा जो पैसा खर्चा होता था वो कम हो गया मेरे पास में। और ज्यादा अक्सर करके प्लास्टिकों को हम लोग बटोरते हैं और बटोरने के बाद में उनको फेंक देते हैं और फेंकने के बाद में फिर उनको जलाना पड़ता है, तो डबल काम करना पड़ता है। उससे क्या है, प्रदूषित होता है, वो प्रदूषित बच जाता है। और मेरे को इतना अच्छा लगा कि स्वयं सहायता समूह महिलाएं जो है हमारे देश में जितने भी है अच्छे से रहें और इसी तरह से चलाते रहे स्वयं सहायता समूह, और उन्हीं की वजह से हमको प्रेरणा मिले। हम चाहते हैं कि आगे देश बढ़ते रहे और बढ़ने के तत्पश्चात आप जैसे काम करते हैं वैसे करता रहे।
जैसे आपने देखा कि कृष्णा विकास महिला स्व सहायता समूह का स्पष्ट तौर पे कहना है इस महिला दिवस पर कि जो महिलाएं अपने घर में बेकार बैठी हुई हैं वो भी कुछ ना कुछ करें, और निश्चित तौर पे अगर इस तरीके से बैंक बर्तन बैंक अगर वो भी संचालित करती है, इसके अलावा और भी कुछ वो संचालित करती हैं, तो निश्चित तौर पे जो ये पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर उन्होंने जो कदम उठाया है, यह कदम इनका एक सराहनीय कदम है। और ये माना जाए कि अगर इस तरह के लोग सभी लोग अपनाते हैं तो एक दिन निश्चित तौर पे महासमुंद जिला के साथ साथ छत्तीसगढ़ और प्रदेश और भारतवर्ष भी एक स्वच्छ भारत कहलाने लगेगा। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज। आज के इस अत्याधुनिक दौर में जहां हर सामग्री केमिकल युक्त बनने लगी है, जो प्राकृतिक रूप से बने वस्तुओं से सस्ता तो होता है लेकिन गुणवत्ता विहीन केमिकल होता है, जो हमारे शरीर और पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक होता है। इसके चलते जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह करनौद के एकता समूह की महिलाएं होली पर्व के लिए नेचुरल हर्बल गुलाल बना रही हैं और हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना से जुड़कर महिलाएं लगातार आत्मनिर्भर बन रही हैं और बमनिडीह में संचालित बिहान योजना के तहत कई स्व सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। बता दें कि 18 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। इस पर्व में रंग और गुलाल से होली खेली जाती है, जिसमें कई बार हार्ड केमिकल युक्त गुलाल के प्रयोग होते हैं जो नुकसानदायक होता है। आने वाले होली के लिए हम लोग जो मतलब बाजार में मार्केट में मिलता है उसमें केमिकल रहता है, हम लोग का नेचुरल हर्बल रंग बना रहे हैं हम लोग, जैसे कि चुकंदर है और अपना पालक है और तूत है, ये सब से हम लोग रंग निकाल के उसमें हर्बल कलर बना रहे ताकि किसी को कोई चेहरे पे कोई नुकसान ना हो, जलन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दुर्ग पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया है। इसके साथ ही पैदल मार्च कर पिंक डे मनाया, जिस कार्यक्रम में विभाग के आला अधिकारियों के साथ साथ लगभग सभी महिला कर्मियों और अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का आयोजन भिलाई पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर पूरे परिसर को गुलाबी गुब्बारों से सजाया गया था। आयोजन के मुख्य अतिथि एसएसपी बद्रीनारायण मीना के साथ अन्य अतिथि मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज दुर्ग पुलिस के द्वारा एक पैदल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला पुलिस है और समाज से जुड़े हुए ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने इस दौरान काफी कुछ अच्छे काम किए हैं। हमारे बालिकाएं हैं, हमारे महिला पत्रकार साथी हैं, ये सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को काफी अच्छा बनाया है और सभी लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की सुरक्षा और उनको एक सुरक्षित माहौल देना ही हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय महिला दिवस की महिलाओं को दुर्ग पुलिस ये संदेश देना चाहती है कि हम उनके साथ हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वो जब आवाज़ देंगी, दुर्ग पुलिस और दुर्ग पुलिस की महिलाएं हमेशा उनके इर्द गिर्द रहेंगी। ट्रस्ट के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे सुरक्षित वातावरण महिलाओं के लिए निर्मित कर रहे हैं और महिलाएं इस दुर्ग जिले में सुरक्षित हैं और हर जगह उनके लिए सहयोग के लिए पुलिस। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। इसे लेकर बलौदा बाजार में इंडिया न्यूज के संवाददाता ने महिलाओं से चर्चा की। आइए सुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या जवाब उनकी फीलिंग है, आप उनको व्यक्त करते हैं। मैडम, आप बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप मेडिकल स्टोर का संचालन करती हैं, कैसे संचालन करती हैं? महिला होने के कारण मुझे इस मेडिकल व्यवसाय में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैंने इसका कोर्स किया हुआ है, फार्मासिस्ट का कोर्स किया हुआ है और इससे जुड़ी हुई और भी जितनी परेशानियां या दिक्कतें महिलाओं को होती हैं वो मेरे पास निसंकोच आके अपना इलाज या अपनी परेशानी बताती हैं, जिसका मैं उनको सॉल्यूशन कर सकती हूँ। और अगर महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ सकती हैं। ये ज़रूर है कि मेडिकल का व्यवसाय करने के लिए आपको अच्छा शिक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या बधाई देना चाहती हैं? हाँ, मैं सभी महिलाएं जो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो घर में गृहिणी के रूप में हों या नौकरी कर रही हों या किसी बिजनेस से संबंधित हों, मैं उन सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि 8 मार्च ही नहीं, महिलाओं के लिए तो मेरे ख्याल से
साल का हर दिन होना चाहिए। महिला दिवस के अवसर पर वैसे तो कई लोगों की कहानियां सामने आती रहती हैं, लेकिन आज हम जिस महिला की संघर्ष भरी कहानी को सामने लेकर आए हैं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए दुर्ग से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। जिंदगी का दूसरा नाम चुनौती है और चुनौती को स्वीकार करने की बहुत कम लोगों में साहस होता है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने चुनौतियों को स्वीकार भी किया है और अपने फील्ड में बेहतर सेवाएं दे रही हैं। इस वक्त हम खड़े हैं दुर्ग के प्रधान डाकघर में, जहां पर गीता मिश्रा जी हमारे साथ है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की पहली महिला डाकिया होने का गौरव भी अपने नाम हासिल किया हुआ है। और उनकी इस चुनौती में कैसे उनका सफ़र रहा, किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की। इंडिया न्यूज़ ने महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए उनसे कुछ खास बातचीत की। किस तरीके से आपने ये महिला डाकिया की शुरुआत करी और कैसे आपकी पोस्टिंग हुई, कब ने आपने शुरुआत की? मैं 18/9/2000 की मेरी ज्वाइनिंग है। अनुकंपा नियुक्ति मेरी जॉब है। मेरी 3 बेबी है। मैं बहुत संघर्ष पूर्ण करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कहीं पे अपना हौसला बुलंद रखी हूँ। परमात्मा की कृपा है, ऑफिस में सबका सपोर्ट है और कठिनाइयाँ तो बहुत आई है। आपकी पोस्टिंग कैसे हुई थी यहाँ पे? अनुकंपा नियुक्ति में मेरे मिस्टर का एक्सपायर हुए हैं 98 में, तब मेरी नियुक्ति हुई है। उसके बाद कैसे आपने यहाँ पे जो संघर्ष भरा जीवन रहा, कैसे हुआ? बहुत संघर्ष था मैडम। बच्चे छोटे छोटे थे। बच्चे छोटे का तो कुछ बता ही नहीं सकती। इतना माँ बच्चे का दूरी, 8 घंटे का ड्यूटी, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसको कल्पना मात्र से जी डरता है। आज से 20 साल पहले जब आपने करियर शुरुआत की थी तो उस समय और अब में क्या फ़र्क पाती हैं? इसके बाद कुछ महिला डाकिया आई हैं आपके बाद? जी आई है मैडम, एक आई है। बहुत अंतर है। पहले तो बात करने में सबसे डर लगता था, अब तो मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, इतना हिम्मत है। आपके घर परिवार की बात करें, सपोर्ट की बात करें तो कैसा रहा आपका? मेरा ब्रदर बस था मेरे सपोर्ट के लिए। अगेंस्ट ससुराल फैमिली कोई साथ नहीं था। हर स्तर पे महिला आगे है मैडम। लड़ना है और आगे बढ़ना है, यही जिंदगी का चुनौती में नाम आता है कि नहीं? अब तो दुनिया का नीति है कि लेडीज़ हर जहाँ में फर्स्ट है। अलीराजपुर जिले के ग्राम बड़ा भावटा की जहां की एक कम पढ़ी लिखी महिला ने अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार सहित गांव की महिलाओं का विकास भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। कैसे जिंदगी में एक नया मोड़ आया, कैसे आपने नई जिंदगी की शुरुआत की? मैं मेरे मायके गई थी, राखी पे, रक्षाबंधन पे गई थी। तो वहाँ पर भाभियाँ बात कर रहे थे ऐसे बैठ के कि हमको इतना इतना पैसा मिला। कोई बोलता 10,000, कोई बोलता 20,000। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि तुमको इतना पैसा कहाँ से मिलता और कैसे मिलता? तो बोले कि हम समूह में जुड़े हुए हैं 10 महिला। तो वहाँ से हमको हमने किस्त जमा करी, पैसे लेन देन करा, उसमें से हमको 10-10 हजार रुपये, 20-20 हजार रुपये मिले। तो मेरे को ये बात वहाँ पे मेरे मायके में जब मालूम पड़ा तो फिर वहाँ से मैंने यही सोच लिया कि मैं भी समूह में जुड़ूंगी, मैं भी जुड़ूंगी और मैं भी कुछ करूंगी और मेरा भी कुछ कर्जा मैं धो पाऊंगी। इस सोच से मैं घर से यहाँ पर आई और यहाँ से फिर मैं आजीविका ऑफिस, समूह के ऑफिस है, वहाँ पर गई मैं। तो वहाँ पर भी मैं किसी को नहीं जानती थी, पर मैं धीरे धीरे, पहले तो मेरे को बहुत डर लगा कि मैं इस ऑफिस में घुसूं तो मैं कैसे जा पाऊंगी, क्या बोलूंगी, ऐसे मैं सोचती थी। पर जैसे मैं ऑफिस में घुसी, वहाँ पर मैंने एक मैम बैठी थी, उनसे मैंने बात करी कि यहाँ पर समूह जुड़ता है। तो उनने बताया कि हाँ, समूह यहाँ पे जुड़ता है। आप कहाँ से आए हो और क्या आप समूह में जुड़ना चाहते हो? तो फिर मैंने बोला कि हाँ, मैं बड़ा भावटा से आई हूँ और मेरे को समूह में जुड़ना है। मतलब बहुत अच्छा है कंट्रोल करने में। मेरे को गांव में, मैं गांव की बहू और गांव में ही नौकरी कर रही हूँ और 4 साल हो गए मेरे को इस नौकरी में। आज तक कोई आपत्ति नहीं आई और ना ही कोई अधिकारी की तरफ से और ना ही गांव की तरफ से कोई शिकायत आई और बहुत अच्छी चल रही कंट्रोल। कैसे जिंदगी में एक नया मोड़ आया, कैसे आपने नई जिंदगी की शुरुआत की? मैं मेरे मायके गई थी, राखी पे, रक्षाबंधन पे।
आगे बढ़ेंगे। भोपाल गोविंदपुरा सीट से एमएलए कृष्णा गौर महिला दिवस पर बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होने छिंदवाड़ा हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कृष्णा गौर ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और आत्मविश्वास जगाने का संदेश दिया। महिलाओं की राजनीति में अपना एक नाम रखने वाली और भोपाल की गोविंदपुरा सीट से विधायक कृष्णा गौर जी जो हैं वो छिंदवाड़ा में महिला दिवस के कार्यक्रम में आई हुई हैं। महिला दिवस है तो सबसे पहले मैं महिला दिवस पे आप आई हुई हैं छिंदवाड़ा, क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए? प्रसन्नता है यह कहते हुए कि पूरे विश्व में एक दिन निर्धारित है महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का, और पूरा विश्व इस दिन को बहुत ही श्रद्धा से आस्था से मनाता है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। इसका सीधा अर्थ यही है कि समाज में उनकी स्वीकार्यता बड़ी है, और हम चाहते भी यही हैं कि समाज जिस पर कभी पुरुषों का एकाधिकार था, हर क्षेत्र बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो ये मानते थे कि यहाँ इसमें महिलाएं काम नहीं कर सकती है, आज वही पुरुष प्रधान समाज ये मानने लगा है कि महिलाओं के लिए अब कोई काम असंभव नहीं है। तो अच्छा लगता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस प्रकार के समारोह आयोजित होते हैं, जब महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। आज छिंदवाड़ा में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली, और उसमें मेरा शामिल होना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं भी नारी जाति का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैम, आप सोशल वर्कर से लेके एक विधायक तक का सफ़र आपने तय किया है, किस तरह आप देख रही हैं आज भी? क्या महिलाओं को उस तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है या अभी भी कुछ मुश्किलें हैं? देखिए, मुश्किलें तो है, कदम कदम पर मुश्किलें हैं, क्योंकि इस समाज में महिलाओं को अपने आप को साबित करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, और तभी उसको अवसर मिलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से महिला के ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी, घर परिवार की भी जिम्मेदारी, बाहर की भी जिम्मेदारी, और इस दृष्टि से चुनौतियां तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर ने शक्ति भी महिला को अपार दी है, और ये चुनौतियों का सामना महिला बखूबी कर सकती है अगर उसके अंदर का अपना आत्मविश्वास जगा हो। तो मुझे लगता है कि कितने लाख चुनौतियां हमारे सामने हो, लेकिन हमारे अंदर का आत्मविश्वास यदि जगा हुआ है, अंदर का आत्मविश्वास बना हुआ है, तो निश्चित रूप से हर चुनौती का सामना हम करते हैं, सफलता मिलती है। मेरे साथ भी यही हुआ है। जब घर से बाहर निकले काम करने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से, चूँकि राजनीति का क्षेत्र है और आप जानते हैं कि कई समय तक, लंबे समय तक इससे पुरुषों का एकाधिकार कई क्षेत्र समझा जाता था। आज भी हम जितना संख्या चाहते हैं उतनी महिलाएं आज भी नहीं निकल पा रही है। तो इसके पीछे का सीधा सा तर्क भी यही है कि राजनीति को कभी पुरुषों का एकाधिकार का क्षेत्र समझा जाता था, महिलाएं वैसी मानसिकता बना ही नहीं पाई थी। तो जब मैं काम करने के लिए निकली तो स्वाभाविक रूप से मुझे भी मुश्किलें आई, लेकिन मेरी दिशा सही थी, मेरा काम समर्पण के साथ था, तो मेरे काम को उसका प्रतिसाद मिला और मुझे लगातार सफलता मिली। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं और उसके बावजूद भी हमको अवसर नहीं मिलता। अगर हम काम अच्छा करते हैं, हमारी दिशा सही होती है, तो निश्चित रूप से अवसर मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप महिला दिवस पे? महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जरिए? मैं समस्त नारी जाति को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि वास्तव में आज का समय है, महिलाओं को स्वस्थ रहना है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है, अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जिसे महिलाएं नहीं कर सकती है। महिलाएं असंभव काम को भी संभव करके दिखाती हैं, और इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि चाहे अंतरिक्ष से लेकर हिमालय तक ऐसी कोई जगह नहीं जो महिलाओं की सफलता की कहानी ना कह रही हो। सेवा से लेकर सुरक्षा तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं के जौहर ना देखे हो। कला और संगीत से लेकर राजनीति और पत्रकारिता तक ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं की योग्यता को नमन ना किया हो। आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है, इसलिए जब भी अवसर मिले अपने आप को साबित करो, कोई अवसर चूकना नहीं, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में जब हमें अवसर मिल रहे हैं तो हमें अपने आप को साबित करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से महिलाओं को ईश्वर ने वो शक्ति, वो क्षमता दी है, वो सामर्थ्य दिया है कि महिलाएं अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। और इसलिए जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो ये समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं के बिना एक आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज का अस्तित्व ही महिलाओं से होता है, इसलिए महिलाओं को पुरुषों के बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए, और जब अवसर मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, तो निश्चित रूप से समाज तेज गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सेवा से लेकर सुरक्षा तक ऐसा कोई जौहर नहीं जहां महिलाओं ने अपने को साबित नहीं किया।
आत्मविश्वास जगाएं, आत्मनिर्भर बने। ये थी कृष्णा गौर, जिन्होंने सीधा सीधा संदेश महिला दिवस पर हमारे जरिए दिया है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।